नमस्ते दोस्तों। आज हम इंडियन एक्सपोर्ट मार्केट इसके ऊपर चर्चा करेंगे और इसके प्रॉब्लम्स को समझेंगे। इंडियन मार्केट में इंडियन एक्सपोर्ट मार्केट की प्रॉब्लम्स क्या है। इसमें पहला प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि लैक ऑफ नॉलेज। मतलब ये कि एक्सपोर्ट मार्केट के बारे में बहुत कम जानकार है और जितना भी जानकारी आपको यूट्यूब वगैरह में मिलता है ये सब आधी आधी जानकारी है, जिससे आप शुरू करोगे तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इस मार्केट में चलने के लिए या आगे बढ़ने के लिए आपको एक सही एक्सपीरियंस मेंटर की जरूरत है, एक्सपीरियंस ट्रेनर की जरूरत है जो आपको सही रास्ता दिखाए। इसके हर पहलू को समझना बहुत जरूरी है, जबकि ये आसान है। सिर्फ एक डर है सबके दिमाग के अंदर कि ये बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। तो पहले जब हम इसकी मुश्किल को समझेंगे तो उसके बाद में हम इसका सॉल्यूशन भी समझेंगे, और जब सॉल्यूशन समझ में आएगा तो आपको पता चलेगा कि ये वाकई में बड़ा आसान है करना और वाकई में बड़ा फायदेमंद है। दूसरा बड़ा मुश्किल ये लोगों को लगता है कि मार्केट कैसे पकड़े, इंटरनेशनल बायर्स को कहाँ से ढूंढे। हम तो इतना जानते नहीं किसी को, लोकल में मुश्किल आती है बायर्स को पकड़ने, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ से पकड़े। लेकिन एक बात कहूँ आपसे, बायर मिलना आसान है, बायर मिल जाता है इंटरनेशनल बायर्स, और एक बार आप हुकअप हो जाते हैं उनसे तो उसके बाद एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है और इसमें 100% पेमेंट आपको मिल जाता है। अगर आप लोकल में बिजनेस करोगे तो लोकल में बिजनेस में आपको शायद उधारी लग जाएगा। आपका प्रोडक्ट जो आपके दुकान में लगा है उसका कॉस्ट तो पहले से आपको देना होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट भी नहीं होगा, चलेगा। जैसे ऑर्डर आएगा उसको हम सप्लायर से लेंगे और मार्केट में सप्लाई कर देंगे। और मार्केट में सप्लाई करेंगे तो आपके पास पेमेंट 20% 30% एडवांस मांग सकते हो। 10 से 30% तक एडवांस आ जाता है। उसके बाद बाकी की पेमेंट जो है वो भी आ जाती है। जैसे डिलीवर करोगे पेमेंट आ जाता है, 100% आपका पेमेंट पूरा हो जाता है और पूरा सिक्योर्ड रहता है। ऐसा नहीं कि बोल दिया दे देंगे और देंगे नहीं, पूरा 100% सिक्योर्ड पेमेंट आपके पास, उसकी डॉक्यूमेंट आती है तो वो भी सिक्योर्ड है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को इंडिया में आज के तारीख में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इसके बारे में पता नहीं है। एक्सपोर्ट्स के मामले में डेवलपमेंट्स में बहुत डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, जो हर प्रोडक्ट के ऊपर प्रमोशनल काउंसिल है, हर हर प्रोडक्ट का एक बोर्ड है। वो बोर्ड आपकी सहायता करता है और ये लोगों को नहीं पता है। और जब पता नहीं है तो उस बोर्ड को कैसे अप्रोच करेंगे। वो बोर्ड आपको पूरी तरह सपोर्ट करता है हर चीज में, हर चीज में आपकी सपोर्ट करता है उस बोर्ड। कहीं पर उसका उस बोर्ड का प्रमोशनल काउंसिल नाम रहता है, कहीं पर उसको बोर्ड करके नाम देते हैं, जैसे कॉयर बोर्ड ऑफ इंडिया, रबर बोर्ड है, टेक्सटाइल बोर्ड है। तो इस तरह से प्रमोशनल काउंसिल्स और प्रमोशनल बोर्ड इसमें है जो लोगों को पता नहीं है। ये एक्सपोर्ट्स में लोगों को पीछे ले जाता है, जब नहीं पता है तो पीछे चला जाता है। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर। लोग डॉक्यूमेंटेशन से डरते हैं, बोलते हैं अरे काफ़ी डॉक्यूमेंट लग जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आईईसी। आईईसी लाइसेंस वहाँ जरूरी है, और आईईसी लाइसेंस ऑनलाइन हो जाता है, एक दिन में हो जाता है और बड़े सिंपल तरीके से, सिर्फ 500 रुपये आपको खर्च करने हैं, उसके लिए मिल जाते हैं। एक ज़माना था 20 साल पहले जब हमें एक लाइसेंस लेने के लिए साल 1.5 साल लगते थे। आज वही चीज़ एक दिन में हो जाता है। फिर आपका होता है एक आईसी होता है, आरसीएमसी होता है, जीएसटी होता है और एक टिन नंबर होता है इनकम टैक्स का। ये सारा डॉक्यूमेंट जो मैंने बात किया है, ये सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन है। कोई दिक्कत नहीं है इसको बनाने के लिए। अगर लोगों को इसको बनाने के लिए भी दिक्कत आती है तो कुछ कुछ ऑफिसर्स है जो करके देते हैं, कुछ एजेंसीज है जो करके देते हैं, कुछ 2000 3000 जो मुझे नहीं पता कितना चार्ज लेते हैं, लेकिन करके देते हैं। लेकिन उनका भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन में हो जाता है सारा कुछ। ये तो हो गया आपके कंपनी फॉर्मेशन का डॉक्यूमेंट। और आपका जो डॉक्यूमेंट लगता है, जो रेगुलर डॉक्यूमेंट लगता है जो एक्सपोर्ट्स के लिए, वो भी बड़ा आसान है। इनवॉइस बनाना होता है, डिलीवरी चालान बनाना होता है, पैकिंग स्लिप, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आते हैं इंश्योरेंस, टी इंस्पेक्शन और बिल ऑफ लीडिंग, कस्टम क्लियरेंस। ये जो डॉक्यूमेंट्स है, इस डॉक्यूमेंट सिर्फ आपको बिल बनानी है और पैकिंग स्लिप बनाना है, ये दो चीज बनाना है। बाकी सारा जो डॉक्यूमेंट है वो सारा आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट बना लेता है। तब मुझे बताइए दिक्कत कहाँ है। इट्स सिंपल। अब बात करते हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। इंडियन एक्सपोर्टर इंटरनेशनल मार्केट में फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम कंपटीशन का। कंपटीशन हर फील्ड में है, हर
हर जगह पे है, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो। इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन के वक़्त पहला इश्यू होता है आपका प्रोडक्ट, उसको सँभालना होता है। और दूसरा, लोग सोचते हैं कि भई हमें बल्क में भेजना होगा, बल्क में ही कस्टमर वहाँ बैठे हैं। जिस तरह से आप कोशिश करते हैं छोटे अमाउंट में, उस तरह से वहाँ भी लोग कोशिश करते हैं छोटे अमाउंट में इम्पोर्ट करना। कॉम्पिटिशन से डर के पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आगे बढ़ना है, अपने आप मार्केट पकड़ लेगा। कॉम्पिटिशन में आप जाने जाओगे, आप खुद कॉम्पिटिशन के अंदर आ जाओगे, आपको पता चलेगा कैसे कॉम्पीट करना है। दूसरा होता है ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स का मतलब होता है कुछ गवर्नमेंट्स, कुछ इंटरनेशनल गवर्नमेंट प्रोडक्ट को वहाँ पे लॉन्च नहीं होने के लिए या उस प्रोडक्ट को वहाँ पे बढ़ावा देने के लिए टैक्सेस बढ़ा देते हैं। वो तो आपको पहले से पता चल जाता है, जब इंटरनेशनल मार्केट में आप ट्रेड करते हो तो कौन सा कंट्री कौन सा टैक्सेशन लगाता है पता चल जाता है, क्योंकि आपका जो सप्लायर है, जो सॉरी बायर है, बायर आपको बता देता है, नहीं तो आपका प्रमोशन काउंसिल बता देता है आपको, क्योंकि आप एक बार कम प्रमोशन काउंसिल के मेंबर बन गए तो उसमें आप कभी भी उनका सपोर्ट ले सकते हैं, उन लोग को डिटेल पूछ सकते हैं, उन लोग आपको जवाब देंगे। और इतना अच्छा प्रमोशन काउंसिल है सारे, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो पहले की गवर्नमेंट अभी जैसा सोया हुआ, तुरंत देंगे जवाब। हाँ, कुछ जगह ऐसे है, जैसे आपका कहीं भेजना है, जैसे मैंने 3 महीने पहले ओमान में भेजा था। मैं बेचता हूँ, मेरे काफ़ी प्रोडक्ट्स है, उसमें एक प्रोडक्ट था हैचिंग एग, अंडे जिसमें से चूजे निकलते हैं। और ओमान गवर्नमेंट का ये नेसेसिटी है, ये ज़रूरत है कि आप जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे ना, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट होगा, इनवॉइस से लेके पैकिंग लिस्ट से लेके आपका क्या बोलते हैं पाइथोजेनिक सर्टिफिकेट से लेके वैक्सीन सर्टिफिकेट जो भी रहता है उसका, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको ओमान कॉन्सुलेट में, कॉन्सुलेट बॉम्बे में है, दिल्ली में है, कॉन्सुलेट में स्टैम्प करवाना है। ये तो क्लियरिंग एजेंट करवा लेता है, लेकिन कब क्या होता है कि वहाँ पे कॉन्सुलेट छुट्टी पे रहता है, तो इस तरह से कभी कभी डिले हो जाता है। और कस्टमर को एक डेट दिया होता है, डेट में आने के, डेट में जाना चाहिए हमारा माल बाय फ्लाइट, और जब फ्लाइट में नहीं आता है तो कस्टमर चिल्लाने लगता है, भाई मेरा इधर हैचरी में माल डालना है, अंडे लगाने हैं हैचरी के अंदर, और तुम वहां से एग्स आए नहीं, अंडे आए नहीं, और ये हमारे हाथ में नहीं रहता है। तो इस तरह का मुश्किल आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 महीने का जो है वो पहले से ले लेते हैं। शुरुआत में हमें दिक्कत हुई थी, उसके बाद हमने एक काम शुरू कर दिया कि हम महीने का उनसे डेट्स ले लेते हैं, फलाना 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 डेट में, उस महीने का डेट्स के हिसाब से हम डॉक्यूमेंट बना लेते हैं पहले से, जाके स्टैम्प करवा लेते हैं, ताकि छुट्टी बीच में कभी भी आए हमें दिक्कत नहीं आए। तो इस चीज़ को जब आप बिज़नेस में उतरोगे तो ये चीज़ को सँभालना पड़ता है, वो पता चल जाता है। और एक अच्छा ट्रेनर जब होगा आपका, तो ट्रेनर आपको हर चीज़, हर छोटी चीज़ बताएगा जिसमें उसको दिक्कत आई हो। इससे आपको आगे बढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। इसको कहते हैं सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस। सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस यानी समझो फ्लाइट कैंसल हो गई। अब हमारा एक माल गया था कुवैत, कुवैत में बाय एयर भेजना था। फ्लाइट कैंसल किया गया कुछ कारणों की वजह से। वो फ्लाइट कैंसल होने की वजह से 2 दिन के बाद फ्लाइट निकला बैंगलोर से। जब 2 दिन के बाद फ्लाइट निकला तो कस्टमर वहाँ पे चिल्लाना शुरू। अब ये भी हमारे हाथ में रहता नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 दिन का एक्स्ट्रा डे पकड़ते हैं। कस्टमर को बोल देते हैं कि भाई ये फलाना दिन में आपका टेंटेटिव बुकिंग है, ये बुकिंग छूट गया तो ये डेट को पक्का आ जाएंगे। अगर कस्टमर ने 10 तारीख बोला है तो हम उसको 8 तारीख तक हम अपना काम खत्म करना चाहते हैं, ताकि 8 तारीख से 10 तारीख 2 दिन का हमारे पास गैप रहे, इस तरह का मुश्किल हैंडल करने में। तो इस तरह की दिक्कत भी आती है। और एक प्रॉब्लम बोले तो हमारा पेमेंट जो होता है वो होता है डॉलर्स में। अब इन्फ्लेशन का पता नहीं है, इन्फ्लेशन कभी ऊपर कभी नीचे चला जाता है। तो अगर कोई किसी वजह से कुछ डिले हो गया या डिले नहीं भी हो गया तो उस दिन, जिस दिन हमने ऑर्डर ली उस दिन एक रेट था, जिस दिन हमें डिलीवर करना है उस दिन एक रेट है, और ऑर्डर ली उस दिन का रेट कम था या ज़्यादा था। कुछ जो फ्लक्चुएशन आता है ऊपर नीचे, उसको मेंटेन कैसे करना है ताकि हमें नुकसान सहन ना करना पड़े। उसके लिए होता है एक फॉरवर्ड एग्रीमेंट होता है, वो फॉरवर्ड एग्रीमेंट करके हम बोल देते हैं, तो उसमें हम बैलेंस कर लेते हैं उस अमाउंट को। तो एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट प्रॉब्लम नहीं है, सप्लायर प्रॉब्लम नहीं है। जो हल्की प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम है सप्लाई चेन में।
या हम उस कंट्री को पहचान के उस कंट्री के अंदर जब 2-4 बार आपका माल जाएगा, तब आपको उसमें जो जो भी छोटे-मोटे प्रॉब्लम्स है वो समझ में आएँगे। और वो प्रॉब्लम भी नहीं आए इसलिए आपको ज़रूरी है कि एक अच्छा कोच, एक अच्छा ट्रेनर जिसका पास वास्ट एक्सपीरियंस हो, काफ़ी एक्सपीरियंस हो, वो आपको इसके हर पहलू बताएँ। लेकिन एक चैलेंज की तरह ये लेंगे तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहोगे। अगली बार अगली अगली बार मैं जब एक वीडियो बनाऊँगा, वो बेस होगा प्रोडक्ट के ऊपर। जब बोलते हैं तो लोग सरल कांदा, बटाटा, मिर्ची, अदरक, कपड़े, जीन्स, स्कर्ट ये दिमाग में सोचते हैं। बिस्किट, चूड़ा ये सब दिमाग में आता है। जब प्रोडक्ट बोलते हैं तो पहले तो वेजिटेबल की तरफ भागता है, लेकिन और भी काफ़ी डायनामिक प्रोडक्ट्स है। तो आप लोगों के लिए एक बात बोलूँगा मैं, जब भी आपको एक बिज़नेस करना है, तो उस बिज़नेस के रूट तक पहुँचना है तो उसको पहले से ट्रेन करना शुरू कीजिए अपने ब्रेन को। आप कोई भी चीज़ देखते हैं मार्केट, इंटरनेट में, आप लोग रील्स देखते होंगे, रील्स में दिखता होगा, फ़ेसबुक में दिखता होगा, इंटरनेट में दिखता होगा, टीवी में दिखता होगा। कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स आपके नज़र में आते होंगे, तो आप उसको एक बिज़नेसमैन के रूप में, बिज़नेसमैन या बिज़नेसवुमन के रूप में देखिए। देखिए, उससे क्या होता है कि आप पहले से पढ़ना शुरू कर देते हैं कि भाई हाँ, इस प्रोडक्ट को मैं मार्केट में बेच सकता हूँ, बेच सकती हूँ। ये सही में वाक़ई में एक अच्छा प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को लिख के लीजिए। ऐसे कम से कम 15-20 प्रोडक्ट लिखिए, फिर उसके ऊपर रिसर्च कीजिए। अगले जो वीडियो मेरा निकलेगा, उसमें मैं इसके बारे में बात करूँगा। मैं नॉर्मली कोई यूट्यूब वीडियोज़, छोटे-मोटे इस तरह के वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ। मैं सिर्फ़ जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर कॉन्संट्रेट करना चाहता हूँ। बाकी सारे वीडियोज़ जो देखने हैं आपको यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएँगे किसी ना किसी के। मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। बात ये है कि कोई भी पूरी तरह से अगर एक प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं तो पूरी तरह से नहीं बोलते हैं। और पूरी तरह से बोल भी देंगे तब भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस शुरू करने से पहले आप लोगों को एक अच्छा मेंटर के पास जॉइन होना होगा, जिसका एक्सपीरियंस भी हो, जो सही तरीके से आपको बताएँ, ताकि आप कहीं गिरे नहीं। आजकल यूट्यूब में बहुत से ब्लॉग्स मिल जाते हैं, बहुत से वीडियोज़ देखने मिल जाते हैं, लेकिन मेंटर को चुनना आपके ऊपर है। जो आपको सही लगता है, जो आपका दिल सही बोलता है, उस मेंटर को चुनिए और उससे सारा डिटेल सीख लीजिए। और ये सीखना कोई डिग्री लेने जैसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत ही आसान है। इसको समझिए, सीखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।